श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना आपके समक्ष चली हुई है। वाचना आगे बढ़े उससे पूर्व कुछ पंक्तियां सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर अज्ञान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री धर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना में 36 अध्ययनों में से 23 अध्ययन आप श्रवण कर चुके हैं। आज 24वां अध्ययन और उससे आगे की वाचना आप श्रवण करेंगे। 24वां अध्ययन, इस अध्ययन का नाम है प्रवचन माता। प्रवचन माता नाम के इस अध्ययन में कुल 27 गाथाएं हैं। 27 गाथाओं में 5 समिति और 3 गुप्ती का वर्णन किया गया है। 5 समिति और ये 3 गुप्ती, ये कुल मिलाकर के 8 हुई। 8 प्रवचन माता जो है, अष्ट प्रवचन माता जो है, इनको कहा जाता है। माता क्यों कहा जाता है? 8, ये 5 समिति 3 गुप्ती, ये क्या है, इनका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले मूल पाठ का श्रवण करते हैं, उसके पश्चात अर्थ को समझेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। 24वां अध्ययनम पवयन माया, चतुर्विंश अध्ययन प्रवचन माता। 8 पवयन मायाओ समी गुति तहिवय, पंचेवय समीयो तौ गुतियो अहिया, इरिया भासे सदानाने उच्चारे समीय, मणे गुति वय गुति काय गुतिय 8मा, एयाओ 8 समीयो समासेन वियाहिया, दुवाल संगंजन खायम मायम जथ उपव्यनम, आलम्बनेन कालेन मगेन जयनाय, चौ कारण परिशुद्धम संजय इरियंग्रिये, तथ आलम्बनम नाणम दंसने चरणम तहा, काले ये दिवसे वते मगे उपहवजिये, दवौ खेतौ चेव कालौ भावौ तहा, जयण च विहवता तमे कितयौ सुने, दवौ चक्षु सपेहे जुगमितं चखितौ, कालौ जागरिये जा ओवे उतेय भावौ, इंद्रियथे विवजता सजायं चेव पंचहा, तमुते तपरुकारे उवे उते इरियंग्रिये, कोहे माणेय मायये लोभे उवे उतया, हासे भय मोहरिये विगह सुतहे गय, एयायम 8 ठाणायम परिवचितु संजय, असावचमीयं काले भासं भासे जपन्नवम, गवे सणाय गहणीय परिभोगे सणाय जा, नाहा रोवहि से जाए तिन्नि विसोहे, उगम पयान पड़मे बिये सोहेज एसणम, परिभोयमि चौकम विहो विसोहेज जयं जय, ओहो बहो बहगियम भंडवम दुविहम मोड़े, गिणंतो निखिलंतो ये पौंजे जय विहिम, चखुसा पड़िलिता पमजिज जयं जय, आइये निखिव चेरावा दुहो विसमीय सया, उच्चारम पासवर्णम खेलम सिंहान चलियम, आहारम उवहिं देहम अन्नम भाविता विहम, अणावाय मसल्लोए अणावाय चेव होई सल्लोए, अणा आवाय मसल्लोए आवाय चे सल्लोए, अणावाय मसल्लोए परस अनुभखाइये, समय उजुसिरे आवी अचिर्य काल कमिये, विथिन दूर मुभाड़े नासने बिलवजिये, तस पाणविरैरिये उच्चारायणी वो सिरे, एयाओ पंच समीयो समासेन वियाहिया, ये तो गुतियो वोचामी अणुपुवसो, सच्चा तहेव मुसाये सच्चा मूसा तहेवय, चौथी असच मूसा मण गुति चौलिहा, सरंभ समारंभे आरंभे तहेवय, मणम
वर्तमानन्तु नियते जयं जय सचा तहेव मूसाय सचा मूसा तहेव ये चौथे सच मूसा वही गुति चौविहा सरम समारंभे आरंभे तहेव ये वयं वर्तमानन्तु नियते जयं जय काया गुते ठाणे निसीर्ण चेव तहेव यतु यटणे उल्लंघन पलंघने इंद्रियाणे झंझणे सरंभ समारंभे आरंभित हेवेय कायं वर्तमानन्तु नियते जयं जय याओ पंच समीयो चरण से पवतणे गुति नियतणे गुता अभु असुहते सुसवसो या पवयन माया जे समम आये रे मुनि से पिपम सव संसारा विपमुचई पंडियेति देनी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। 5 समिति और 3 गुप्ति। समिति का अर्थ है सम्यक प्रवृत्ति करना, गुप्ति का अर्थ है अशुभ से निवृत्ति होना। माँ क्या करती है, क्या चाहती है, अपनी संतान को सुधारने का प्रयास करती है, सतत सन्मार्ग पर चलाने का प्रयास करती है, कभी गलत मार्ग पर न चले ये पूरा ध्यान रखती है, और यदि गलत मार्ग पर चले तो उसे चेतावनी भी देती है। 5 समिति और 3 गुप्तियों को 8 प्रवचन माता कहा जाता है। माँ की तरह ही साधक की साधना मार्ग की देखभाल करने वाली है ये 5 समिति और 3 गुप्ति। जो साधक इन 5 समिति 3 गुप्ति का पालन करता है, ऐसा साधक अपने कर्मों की निर्जरा के मार्ग पर अग्रसर होता है। कौन कौन सी है ये 5 समिति? इरिया समिति। इरिया समिति अर्थात साधक विवेक पूर्वक गमन करे, विवेक पूर्वक चले, चलते समय ध्यान रखे कि कोई जीवों की हिंसा उसके पैरों के नीचे ना हो। भाषा समिति विवेक और संयम से अपने वचनों का प्रयोग करे, उसकी वाणी से ऐसे शब्द ना निकले जो कलहकारी हो, जो क्लेशकारी हो या किसी के मन को पीड़ा पहुंचाने वाले हो। कम बोले, मर्यादित बोले और उचित वचन बोले। मर्यादा के अनुसार आहार ग्रहण करें, यानी आहार लेकर के आए तो वो भी किसके अनुसार? अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी मर्यादा के अनुसार। आयान मंडवक निखेड़ा समिति अपने उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करें। साधना काल में, साधना के समय में, इस जीवन में अनेक प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। आहार है, पात्रे हैं, वस्त्र इत्यादि हैं। तो ये सब उपकरणों की भी क्या करें? सावधानी से इनका प्रयोग करें। अहिंसक और व्यवस्थित रीति से रखें। ऐसा नहीं हो कि इनके माध्यम से ही जीवों की हिंसा हो जाए, यानी अपने पात्रों को भी स्वच्छ रखें, वस्त्रों को भी प्रतिलेखन करें। मल मूत्र के उत्सर्ग के लिए उचित स्थान की खोज करें। ये 5 समितियां हैं। फिर 3 गुप्ति हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति, यानी मन से बुरा चिंतन ना करें, मन में अशुभ विचार लेकर के ना आए, वचन से अशुभ वाणी ना बोले, कटु भाषा ना बोले, असत्य वचन ना बोले, और काया से भी असत्य व्यवहार या आचरण न करे, किसी को पीड़ा कष्ट इत्यादि न दे। चलने के समय, बोलने के समय, किसी भी कार्य को करते समय उसी ओर एकाग्र रहे, यानी जिस समय चल रहे हैं तो ध्यान कहाँ होना चाहिए? चलने में ही होना चाहिए। बोल रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? विवेक से बोलना। और कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस समय एकाग्रता वही होनी चाहिए। ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी सफलता का सूत्र है। यदि आप चल रहे हैं, शरीर से तो आप चल रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, तो चोट लगने की संभावना बहुत अधिक है। यदि आप बोल रहे हैं और आप बोले ही जा रहे हैं, आपको भी नहीं मालूम है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो संबंध खराब होने की संभावना है। और आप चल रहे हैं, आपको सावधानी ही नहीं है, पैर ऊपर नीचे पड़ गया, आपके पैरों के नीचे आकर के कोई जीव मर गए, या आपके ही पैर असावधानी से पड़ गए, आपको ही चोट लग गई, तो हानि किसकी है? स्वयं की है। तो ये सब कार्य आप घर में हैं तो आप क्या करें? आप भी सावधानी से चलें। आप सावधानी से अपने घर के जितने सामग्री हैं, उपकरण हैं, उनका उपयोग करें। ऐसा नहीं हो
कई बार क्या होता है कि आप जैसे लोग अपने घरों में सामान एकत्रित करके रखते हैं, आवश्यकता भी है, गृहस्थ जीवन है। अब कई बार क्या होता है कि कोई अलमारी बंद कर दी, अब वो अलमारी कभी 6 महीने में, कभी साल भर में खुलती है, तो साल भर बाद वो अलमारी खोली तो देखा कि उसमें तो कोई चूहा, क्योंकि वो बंद हो गया और जब उसको खोला गया तो वो मर चुका था। तो ऐसे न जाने कितने कितने कार्य जो हैं हो जाते हैं, किसके कारण? हमारी असावधानी के कारण। और इसी कारण से जो है ये कहा गया है कि जितना अपने पास हो सके सामान उतना ही क्या रखें, ताकि उसकी संभाल हो सके, उसकी प्रतिलेखना हो सके। और हम तो ऐसे देश में रहते हैं जहाँ दीपावली से पहले क्या परंपरा है कि पूरे घर की क्या करनी है? सफाई करनी है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सफाई करनी है, सफाई करने में तो बहुत सारे जीवों की हिंसा हो जाती है। वो कब होती है? जब आप सफाई बहुत लंबे समय के बाद करते हैं। जीवों की उत्पत्ति तभी होती है जब आपको सफाई किए हुए बहुत समय हो गया। यदि बार बार आप सफाई का ध्यान रखेंगे तो वहाँ जीवों की उत्पत्ति भी नहीं होगी। हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बहनें रसोई में काम करती हैं, गीले बर्तन उठा करके रख देती हैं, रसोई में क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे कॉकरोच हो जाते हैं, जीव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर लोग अक्सर प्रश्न करते हैं कि अब क्या किया जाए महाराष्ट्री जी, अब हम यदि कुछ करेंगे तो इनकी हिंसा होगी। यदि पहले से ही विवेक रखा जाए तो ये जीव उत्पत्ति नहीं होगी। जीव उत्पत्ति हुई ही क्यों है? हमारी असावधानी के कारण हुई है। आप अपने बर्तनों को साफ सुथरा रखिए, पोंछ करके रखिए, गीले बर्तन मत रखिए उठा करके, तो जीव उत्पत्ति भी नहीं होगी। तो संभावनाएं हमने ही उत्पन्न की हैं, हमारे अविवेक से उत्पन्न हुई हैं। यदि आप बार बार अपने घर की सफाई करते रहते हैं, चीज़ों की संभाल करते रहते हैं, तो फिर जीव हिंसा की संभावना भी क्या है? कम है। लेकिन जितना जितना समय हो जाएगा फिर उतना उतना जीव उत्पत्ति हो जाएगी। मन से, वचन से, काया से शुद्ध व्यवहार रखें, बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं और बुरा करना नहीं। ये 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन जो साधक करता है, भगवान महावीर कहते हैं इस अध्ययन में कि एया पवेन माया जे समम आयरे मुनि जे से खिपम सब संसारा विपमुच्चई पंडिये। जो पंडित मुनि यानी जो ज्ञानी मुनि इन प्रवचन माताओं का सम्यक आचरण करता है वह शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं कहा भगवान ने कि जो इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेगा या इतना ज्ञान एकत्रित कर लेगा जिसको ये ज्ञान कंठस्थ होगा, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि 5 समिति 3 गुप्ती का संबंध हमारे आचरण से है और जब तक ज्ञान हमारे आचरण में नहीं आएगा तब तक वो कल्याण का कारण भी नहीं बन सकता। कोई साधक यदि अपने जीवन में 5 समिति 3 गुप्ती का सम्यक प्रकार से पालन करता है, यानी कि विवेक पूर्वक चलता है, विवेक पूर्वक बोलता है, विवेक पूर्वक आहार पानी लेकर के आता है, विवेक पूर्वक अपने उपकरणों का प्रयोग करता है, विवेक पूर्वक अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करता है और चिंतन अशुभ नहीं करता, अशुभ वचन नहीं बोलता और अशुभ क्रिया नहीं करता, तो ऐसा साधक अपने संसार को क्या कर लेता है? कम कर लेता है, सीमित कर लेता है और वो शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसा प्रभु महावीर ने इस 24वें अध्ययन में फरमाया है। बोले भगवान महावीर स्वामी के। 25वां अध्ययन, इस अध्ययन का नाम है यज्ञ। इस अध्ययन में 45 गाथाएं हैं। इन 45 गाथाओं में बड़ा सुंदर उपदेश जो है यज्ञ और पूजा के संबंध में दिया गया है कि यज्ञ क्या है। जिसे यज्ञ को हम यज्ञ समझते हैं वो वास्तविक यज्ञ नहीं है, वो तो केवल द्रव्य यज्ञ है। बाहर की अग्नि जल रही है, बाहर की आहुतियाँ डल रही हैं, इसमें हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं हो रही है। तो क्या उपदेश दिया गया है 45 गाथाओं में, हम समझेंगे। पहले मूल पाठ का श्रवण करते हैं, फिर अर्थ को जानेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। 5वें संयम अध्ययनम 5वें अध्ययन जन्म यज्ञ।
महर् कुल शंभो असे विपो मम यशो जय जम जन्मे जय घोषिति नमो इंद्रिय गन्म निगहि मगर गामी महामुनि गामाणु गाम प्रियन्ते पतो वनरसिंपुरीं वनारसी बहिया उजानमि मनोरमे हसुए सेज संसारे तथ वासमुपगये अह तेनेव कालेनं पुर्ये तथ महणे विजय वसति नामेण जन्म जयैव यदि अह से तथ अणगारे मास खमण पारगे विजय घोष से जन्मे बिख से अठा वठिये समूह वठियम तहि संतम जायबो पड़ी से गए नहु दहामि ते बिखम दिखो जाया ही अन्नौ जय वे अभियु विपा जनठा यजिरिया जोई संग वियु जय जय धमण पारगा जैसा मथा समुदंतो परम अपान में वेय तेसिम अन्न विवम देयम सो बिखो सब कामियम सोएवम तत् पड़ी सिद्धो जाया गेण महामुने नवी रूठो नवीन तुठो उत्तम गवे सौ अन्न चंपाण हेवा नवीन वहण एवा तेसिम विमुख नठाए एवं वयणम भवी नवी जानासि वे मोहम नवी जनानम जमोहम नख ताणमोहम जमचय धमाणव मोहम जैसा मथा समुदंतो परम अपाण में वेय नते तुम भी जानासि अह जानासि शोभण तस अखेव पमुखम च अचयंतो तहिंदियो सपरि सुपंजलिनो उच्चय ते महामुने वेयाणम च मुहम भूहि भूहि जनान जमोहम नख ताणमोहम भूहि भूहि धमाणव मोहम जैसा मथा समुदतुम परम अपाण में वय एयम में संशयम सवम साहु कहसि पुछियो अगी होतम मोहवेया जनठी वेय समोहम नख ताणमोहम चंदो धमणम कासवो मोहम जहा चंदम गहाइया चिचंती पंजलि उड़ा वंदे माणनमं सता उत्तम मणहारिणो उजान गाधन वाई विजा महान संपया गुढ़ा सज्जासय तवसा भास छना इव गिणो जेलोए बंभणो उत्तो अगिंब मही उजहा सया कुशल सदिठम तमयम भूम महणम जुन सजई अगंतुम पवयंतो सोयई रमय अजवय नमे तमयम भूम महणम जाय रिवम महमठम निधंत मलपावगम राग दोष भयायम तमयम भूम महणम तव सियम की संदंतम अभि अवचीयमसं सोनियं सोयव्यं पतनिबाणं तमयं भूमहणं तस्य पाणिव्याणिता संगहेण यथावरे जोनहिंसैतविहीनं तमयं भूमहणं गुहावजैवासा लोहावजैव भया मुसं न भयैजो तमयं भूमहणं चिन्तमचित्तं वा अपं वजैव बहुं नयेन यदतं जे तमयं भूमहणं दिव मानस तेरिचम जो न ऐसे वही में होणम मनसा काय वक्यण तमयम भूमहणम जहा पुमुंजले जायम नोवलिपै वारिणा एवं अलितो कामेहि तमयम भूमहणम अलोलुयम हजीवी अनगारम किंचनम असं सतम हृत्यसु तमयम भूमहणम जयिता भुव संजोगम नाई संगे बंधवे जो न सजय तमयम भूमहणम पसो बंधा सबवेया जठम च पावकमुणा नतम तायंती दुशीलम कमाणी बलवंती है नवी मुंडियन समणो न ओंकारेण बंभणो न मुनिरन वासेनम कुस चीरण तावसो समयाय समण होई बंभ चेरण बंभणो नाणेण यमुनि होई तवेण थोई तावसो कमुणा बंभणो होई कमुणा होई खतियो वही से कमुणा होई सुदोह वही कमुणा ए पाऊ कर बुधे जेहिं होई सियाणो सव कमविनिमुखं तमयं भूमहणम् एवं गुणसमौता जे भवन्ति उत्तमा तेषा मथा उसदन्तुं परम अपाण में गय एवं दुसंशय छिन्ने विजय घोषेय महणे समुदायतयं तन्तु जय घोष महामुनि तुच्छेय विजय घोषे इमाणु दाहुकयंजलि महानतम जहाँ भोयम सुठ में उवदंसियम तुभे जय जनानम तुभे वे अभि उभियु जोई संगवी तुभे तुभे धमाण पारगा तुभे समथा उदतुम परम अपाण में वेय तमणु गहम करे महम बिखेण बिखु उत्तमा न गजम बिख मज बिखेण दीपम निखम सुदिया माभम हिसी भयावटे घोरे संसार सागरे ओवले वो होई भोगेसु अभोगो नवलिपये भोगी भवे संसारे अभोगी विपमुच्चई बोलो सुकोय दो छुड़ा बोलया मटिया मया दोवी आवड़िया कुटे जो लो सो तथ लग गए एवं लगंती तुम्हें
जे नरा काम लालसा वीरता उन लगते जहाँ सुख उगोलो एवं से विजय घोषे जय घोष से अंति अनगार से निखंतो धमम सोचा अणुत्तरम कविता पुबकमायं संजमेणित विनय जय घोषा विजय घोषा सिद्धिं पत्ता अणुत्तरम तिवेमी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। 25वां अध्ययन यज्ञ। इस अध्ययन में 45 गाथाएं हैं। इस अध्ययन में भारतवर्ष के उस समय का वर्णन है जब यज्ञ का बहुत अधिक महत्व था। यज्ञ किया जाता था, विद्वान ब्राह्मण इसी कार्य में लगे रहते थे। भारत के धार्मिक इतिहास का प्रथम अध्याय यज्ञ और पूजा से प्रारंभ होता है। भगवान महावीर के समय तक इस व्यवस्था का बहुत ही अधिक प्रचार प्रसार हो गया था, प्रभुत्व छा गया था। भगवान महावीर और उनके साधुओं ने जनता को वास्तविक यज्ञ क्या होता है, सच्चा ब्राह्मण कौन होता है, इस विषय में बहुत अच्छी प्रकार से समझाया। एक ऐसा ही प्रसंग इस अध्ययन के अंदर आता है। वाराणसी नगरी में जय घोष और विजय घोष नाम के 2 भाई रहते थे। वे काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे, वेदों के विशिष्ट विद्वान थे। एक बार जय घोष गंगा नदी में स्नान करने के लिए गया। गंगा में स्नान करने के लिए गए तो उस समय नदी से स्नान करते हुए वापस लौटते हुए उन्होंने देखा कि नदी के किनारे पर एक मेंढक जो है वो बैठा हुआ है। इतने में ही एक सर्प आया और सर्प ने क्या किया, उस मेंढक को अपने मुंह में जकड़ लिया। सर्प ने अभी मेंढक को पूरी तरह से अपना आहार बनाया भी नहीं था कि इतने में ही एक कुरर पक्षी आया और उसने सांप को पकड़ लिया। कुरर पक्षी जो कि सांप को खा जाता है। अब देखा जय घोष ने कि सांप एक ओर से मेंढक को निगल रहा है और वो पक्षी किसको निगल रहा है, सांप को अपना आहार बना रहा है। इस दृश्य को देख करके जय घोष को विरक्ति आ गई, संसार से वैराग्य हो गया कि संसार में तो क्या है, यही क्रम चलता रहता है। जय घोष का जैन साधुओं से संपर्क हुआ। उसने जाना कि वास्तव में सच्चा धर्म तो यही है और वो दीक्षित हो गए। जय घोष दीक्षित होकर के साधना आराधना में लग गए। अत्यधिक तपश्चर्या करने के कारण उनका शरीर जो है अत्यंत कृश हो गया, बहुत कमजोर हो गए। विचरण करते करते एक बार जय घोष वाराणसी नगरी में भिक्षा की खोज के लिए आए। वाराणसी नगरी में पधारे तो वाराणसी नगरी तो जय घोष मुनि का सांसारिक क्या है, घर है वहाँ पर, परिवार है वहाँ पर। तो जय घोष मुनि के मन में भाव था कि मुझे तो सन्मार्ग मिल गया, परंतु मुझे अपने भाई को भी क्या करना है, सही रास्ता दिखाना है। तो जय घोष मुनि ने ऐसा विचार करके यज्ञ मंडप में पहुँचे, जहाँ विजय घोष जो जय घोष के छोटे भाई थे, वो भाई जो है यज्ञ कर रहे थे। एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। भिन्न भिन्न स्थानों से विद्वान ब्राह्मण जो है उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे। उग्र तप के कारण जय घोष का शरीर अत्यंत कृश हो गया था। तो विजय घोष ने अपने भाई को पहचाना नहीं। विजय घोष ने अपने भाई को नहीं पहचाना तो जय घोष ने भिक्षा की याचना की, अपना परिचय नहीं दिया। तो विजय घोष ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि परिचय तो ज्ञात नहीं है और जैन साधु को भिक्षा देना विजय घोष को उचित प्रतीत नहीं हुआ। तो जय घोष को परंतु इससे ज़रा भी दुख नहीं हुआ, वो पूर्ण रूप से शांत रहे और विजय घोष को प्रतिबोध देने के लिए उन्होंने जो है उपदेश देना प्रारंभ कर दिया कि भिक्षा दो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी भिक्षा से प्रयोजन नहीं है, भिक्षा मिले या ना मिले, परंतु तुम मुझे ये बताओ जो तुम यज्ञ कर रहे हो, क्या ये वास्तविक यज्ञ है? क्या इस यज्ञ को करने से तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्म जो है वो छूट जाएंगे? सच्चा यज्ञ भाव यज्ञ है। कषाय विषय वासनाओं को ज्ञान की अग्नि में जलाना ही सच्चा यज्ञ है। सच्चरित्र से ही सच्चा ब्राह्मण होता है। ना कोई जाति से ब्राह्मण होता है, न वैश्य होता है, न क्षत्रिय होता है, न शूद्र होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश जो है वो इस अध्ययन में दिए। नवि मुंडियन सवणो न ओंकारेण ब्रह्मणो न मुनि रण्यवासेणम कुसचीरेण न तावसो। केवल सिर मुंडाने मात्र से कोई श्रवण नहीं हो जाता। ओम का जप करने से ब्राह्मण नहीं हो जाता। जंगल में रहने से कोई मुनि नहीं बन जाता
और कुश का बना चीवर मात्र पहन लेने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता। कौन होता है तपस्वी, कौन होता है फिर ब्राह्मण? तो समय आए समनो होई, समता भाव से ही श्रवण होता है। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है और तप करने से ही कोई तपस्वी कहलाता है। कर्म से ही ब्राह्मण होते हैं, कर्म से क्षत्रिय होते हैं, कर्म से वैश्य होते हैं और कर्म से ही शूद्र होते हैं। जो जाति व्यवस्था में उलझा रह जाता है वो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि न जाति से कोई क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। अपने अपने कार्यों से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। ऐसी तर्क संगत जब बातें कही तो विजय घोष को यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुआ। वे भी विरक्त हुए और उन्होंने जय घोष मुनि से निवेदन किया कि मुझे आपके चरणों में, मुझे भी सच्चा धर्म अंगीकार करना है। तब जय घोष मुनि ने अपना वास्तविक परिचय अपने भाई को दिया कि मैं जय घोष हूँ। विजय घोष को प्रतिबोध हो चुका था, तो दोनों भाइयों ने ही, विजय घोष ने भी संयम ग्रहण करके दोनों भाइयों ने सम्यक आचरण से मुक्ति को प्राप्त किया। इस अध्ययन में ब्राह्मण की बड़ी मार्मिक व्याख्या की है, जो एक सत्य है, शाश्वत है, अजर अमर है। ये सत्य ही मानव जाति को कुल और श्रेष्ठता की मर्यादा के मिथ्या अभिमान से मुक्त करता है। कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ये ना सोचे कि मैं तो क्या हूँ, अति विशिष्ट हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा तो ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया। केवल कुल अच्छा मिलने मात्र से ही कुछ नहीं होता, व्यक्ति के अपने कर्म ही उसकी पहचान होते हैं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र की आज की वाचना यहीं तक ही। सभी हाथ जोड़ेंगे। श्री आगमे ते प्रणते तंजा सुतगम्य अथगमे तदुभयागमे भाषान के विषय जगति चालोगते म्यालम जमद वचामेदे मिनक्रम चक्रम पैन विनन जोगिनम वसिनम सुकृतिम दुटुकुलच्य कालेन को सुचौ कालेन को सुचौ सचैन सुजैन नरजन तस्मिच्छामि विकुरम। बोले भगवान महावीर स्वामी की।